है साल का पहला शुक्रवार। आज दुर्गा माँ का दिन है, आज माँ लक्ष्मी का दिन है। तो आज आपको इनसे जुड़े उपाय और कृपा दिलाने वाले तरीके ना बताऊं तो साल भर आपका भला कैसे होगा। आज होगी देवियों की बात। जब तक देवी कृपा नहीं मिलेगी आप देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए हाथ जोड़कर माँ का नाम लीजिए और साल को शुभ बनाइए। आज आपको हथेली पर माँ लक्ष्मी के 5 संकेत बताऊंगी। ये संकेत पूरे साल आपके बहुत काम आएंगे। आज आपको राशि भर मालामाल बनने वाले 12 अचूक उपाय बताऊंगी और 12 लाकी कलर भी बताऊंगी। और माँ दुर्गा के कृपा स्तोत्र की बात भी होगी। माँ दुर्गा की कृपा आपको जरूर मिलेगी। आज है साल का पहला शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। और आज अगर मैंने आपको माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं दिलाई या ये उपाय नहीं बताए तो क्या फ़ायदा। फिर साल भर आपको धनवान भी तो बनाना है। तो चलिए वक्त नहीं गवाते हैं, आपको बताते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या 2018 में कमाई बरकत को बढ़ाना चाहते हैं? एक थाली पर कुमकुम से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महासरस्वती मम ग्रहे आगच आगच ह्रीम नमः लिखें। लिखने के साथ साथ रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप भी करते रहें। रात के शुभ मुहूर्त पर यह मंत्र विशेष फल देता है और रोज इस मंत्र का 108 बार जाप करें, एक माला का जाप करें। कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। वैसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार एक माला से ज़्यादा भी जाप कर सकते हैं। जितना आप कमिट करें उसको पूरा ज़रूर करें। हर किसी का सपना होता है उसका अपना घर हो। मैं जानती हूँ आप में से कई दर्शक किराए के घर में रहते हैं और जल्दी ही अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है। एक अचूक उपाय करना है जो मैं बताने जा रही हूँ, फिर देखिएगा। हर शुक्रवार एक गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। संडे के दिन गौ माता को थोड़ा गुड़ खिलाएं। इसके अलावा रोज़ सुबह नहाने के बाद एक मंत्र बता रही हूँ, इसका जाप ज़रूर करें। मंत्र है ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रजवृंजापुछी प्रतिभवंती भवंती। इस उपाय को नियमित रूप से जपने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपको एंसेस्ट्रल संपत्ति भी मिलेगी और कुछ ही वक्त में बड़े घर के आसार भी बनेंगे। अगर आपको खुद के मकान बनाने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपको मकान बनाने के लिए लोन नहीं मिल पा रहा हो, आप जो जगह पसंद करते हैं उस पर कोई और नज़र जमाए बैठा हुआ हो, तो इन सभी समस्याओं के निदान पाकर अपने घर को बनाने के लिए एक मिट्टी की कोरी यानी कि प्लेन हांडी, खाली हांडी लीजिए। इस हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर, शहद डालें। हांडी को अपने सामने रखें और उसके सामने बैठकर दुर्गा नवार्ण मंत्र का जाप करें। इसके बाद हांडी को किसी नदी या तालाब के पास ले जाएं और ज़मीन में गाड़ दें। इस उपाय को करने से भी दुर्गा माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको जल्दी ही एक बेस्ट ज़मीन पर अपना घर बनवाने का सपना या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको याद होगा 1 जनवरी को लक्ष्मी जी के स्पेशल में मैंने आपको माँ लक्ष्मी के संकेत आपकी हथेली में बताए थे। आपको याद है? आज मैं आपको फिर से संकेत दिखाने जा रही हूँ। उस दिन 4 दिखाए थे, लेकिन अब मैं आपको बचे हुए 5 संकेत दिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। अपनी हथेली पर मैच कीजिए। लक्ष्मी जी ने अगर आपकी हथेली पर ये संकेत दे दिए, ये दस्तक दे दी, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। आपकी हथेली पर मणिबंध रेखा से भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा निकल रही हैं। ये आपकी मणिबंध रेखा है यानी कि रिस्ट वाली। यहीं से ये भी निकल रही है, यहीं से ये भी निकल रही है और यहीं से ये भी निकल रही है। तीनों रेखा, तीनों फिंगर्स की यहाँ से। तो ये नवलक्ष्मी योग वाले लोग होते हैं। नवलक्ष्मी योग, ऐसे व्यक्ति शुरू में तो खूब परिश्रम करते हैं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ अपार धन के स्वामी बन जाते हैं। अब इसी तरह हथेली में अगर तराजू का चिन्ह है, कई बार आपको दिख जाएगा ऐसा तराजू का चिन्ह होता है। इस तरह से चिन्ह होते हैं हथेली पर, ऐसा भी होता है कई बार। इस तरीके से अलग अलग चिन्ह होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, सिर्फ इतना भी होता है। अगर ऐसा है तो श्री महालक्ष्मी योग कहलाता है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्धि होने के साथ साथ प्रसिद्ध भी होते हैं और धार्मिक विचारों वाले भी होते हैं। बेसिकली इनकी लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस आ जाता है।
इनमें न्याय की भावना भी होती है। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में बहुत सफल होते हैं। अब अगला संकेत समझिए। अगर हथेली में भाग्य रेखा साफ और स्पष्ट रूप से आकर सूर्य पर्वत पर ठहरती है, एक लाइन आई और फिर ये यूं हो गई, ठीक है, सूर्य पर्वत पर आकर ठहरी, या कई बार ये डायमेंशन भी ले लेती है, डाइवर्जन भी डबल हो जाती है, इस तरह से भी हो जाता है, तो इसे भाग्य योग और भाग्य लक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही धन और वैभव में जीवन बिताते हैं। अभी 2 संकेत बाकी हैं, वो कुछ देर में आगे बताने वाली हूं। शो पर बने रहिए, अभी आगे बढ़ते हैं। साल के पहले शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दूसरा महा उपाय क्या है, अब ये जान लीजिए। इस साल को पैसे के मामले में शुभ बनाना चाहते हैं, किसी स्त्री या बच्चे से उसकी खुशी से 1 रुपया ले लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। पूजा करके फिर उसको, इस सिक्के को पूजा में भी रखें और बाद में किसी ज़रूरतमंद को ज़्यादा पैसे मिलाकर दान कर दें। आपका पूरा साल पैसे के मामले में शुभ बीतेगा। साल का पहला शुक्रवार है, तो जाहिर है आपको इन उपायों का इंतजार होगा, जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। मैं आपको एक के बाद एक कई उपाय बताने जा रही हूँ। नोट कीजिएगा, उन्हें कीजिएगा और फर्क देखिएगा। लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। एक और उपाय जो काफी माना जाता है, इसमें 5.25 किलो आटा, 1.25 किलो गुड़, दोनों को मिक्स कर लें, रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन शाम को गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक ये काम करें, गरीबी खत्म होती है। घर में तैयार भोजन की पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी डॉग को नियम से खिलाएं। घर के बीच में तुलसी का पौधा रखें। सोमवार को शाम के समय बिल पत्र के वृक्ष में कच्चा दूध, शहद, बताशा, गुलाब के फूल, केसर और काले तिल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। गुरुवार को केले के पेड़ में दूध, गंगा जल, शहद, केसर, चने की दाल, काले तिल को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सुबह उठते ही तांबे के लोटे में जल भरकर घर के मेन दरवाजे पर डालें। कोई भी दान घर के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही दें। जब भी कभी बाहर से आएं तो खाली हाथ ना आएं, कुछ ना कुछ लेकर लौटें, इससे घर में पैसा आएगा। नमक खुले डिब्बे में ना रखें, क्योंकि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी पर असर पड़ता है। शुक्रवार को सुहागन फीमेल को श्रृंगार की सामग्री दान में दें। शनिवार के दिन ही गेहूं पिसवाएं। दीप हमेशा गेहूं की ढेरी पर रखकर प्रज्वलित करें। अपने घर में शेष नाग पर शयन मुद्रा में विष्णु जी, उनके चरण स्पर्श करती हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। पूजा करते समय गुरुदेव, कोई पूज्य व्यक्ति आ जाएं तो उनको उठकर प्रणाम करें, उनकी आज्ञा से बाकी काम पूरे करें। शुक्रवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को लाल वस्त्र या सुहाग सामग्री दान करने से धन और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर शुक्रवार के दिन कोई विवाहित स्त्री आपको चाय पानी पर आमंत्रित करे तो उसके आग्रह को ना ठुकराएं, चाहे आप कितने ही अधिक व्यस्त क्यों ना हो। ये धन के आगमन का निशान है। अपने घर में नियमित रूप से पूजा करते समय जो दीपक जलाते हैं उसमें कोई रुई बाती के स्थान पर कलावा का प्रयोग करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए धन का आगमन होगा। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं और लक्ष्मी जी का वास स्थायी रहता है। लक्ष्मी जी को सफेद गुंजा बहुत पसंद है। इस गुंजा को श्री लक्ष्मी स्तोत्र से 2 या 5 बार अभिमंत्रित करें। फिर गुंजा को पैसे के स्थान पर रख दें, धन अपने आप बढ़ने लगेगा। जिस घर से गाय के लिए भोजन की पहली रोटी और डॉग के लिए भी निकलता है, वहां माँ लक्ष्मी अपना स्थायी निवास कर लेती हैं। घर के बुजुर्गों का मान सम्मान भी आपकी आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित करता है। यदि आपके घर के बुजुर्गों का सम्मान होता है तो निश्चित रूप से आपके घर में समृद्धि का वास होगा, नहीं तो उसकी उलट असर होगा। नारी जाति का सम्मान कर बहन बेटियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए किया गया कोई भी काम आपके पुण्यों में वृद्धि करता है और दरिद्रता दूर करने में सहायक होता है। साथ ही दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं, उसका लाभ भी आपको ही मिलता है।
साल के पहले शुक्रवार आपको राशि के मुताबिक साल भर कुछ उपाय करने को बता रही हूँ। ऐसा करने से जो पैसा आपसे दूर जाने वाला है वो रुक जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आपको क्या करना है वो जानिए। साथ ही आपको वो लकी कलर भी बताने वाली हूँ जो लक्ष्मी माँ को पसंद आएगा। मेष राशि वाले लोग पूरे साल खर्चे से बचने के लिए लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटें। अब इसे घर की अलमारी में रख दें, पैसे वाली जगह पर। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? कोरल रेड। वृश्चिक राशि वाले लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए आप मां लक्ष्मी के मंदिर में शाम को एक नारियल चढ़ाएं। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? एमरल्ड ग्रीन। मिथुन राशि वाले लोग आपका पैसा पानी की तरह बहेगा, इसीलिए खर्च से बचने के लिए, इनकम अच्छी करने के लिए कमल की पूजा करें। पूजा के बाद इस कमल के फूल को एक लाल कपड़े में रखें। अब इसे तिजोरी में या अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दीजिए। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? रोज रेड, पर्ल व्हाइट। कर्क राशि के लोग आप किसी डॉग को सरसों के तेल का पराठा खिलाएं। अगर अचानक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पंचमुखी दीपक जलाएं और इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? रूबी रेड, डिम व्हाइट। सिंह राशि के लोग घर के मेन गेट पर एक दिया रखें। अगर ये दिया अगली सुबह आपको जलता हुआ दिखे तो समझिए कि आपको बहुत ही जल्द फाइनेंशियल ग्रोथ और किसी काम में सफलता मिलने वाली है। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? एमरल्ड ग्रीन। कन्या राशि वाले लोग पीले चंदन और गुलाब के पानी से पेस्ट बनाएं। पेस्ट को स्याही की तरह इस्तेमाल करते हुए कमल के तने से केले के पत्ते पर मंत्र लिखें। मंत्र है ओम भ्रीं बृहस्पते नमः। जीवन से रुकावटें दूर हो जाएंगी। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? सीमेंट कलर, मिल्की व्हाइट। तुला राशि के लोग एक्सीलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है? दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। इसे अपने मनी प्लेस पर जहां पैसे रखते हैं रखें। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? पिंक, कोरल रेड। वृश्चिक राशि के लोग अगर आप जल्द सफलता चाहते हैं तो शाम को मंदिर आज शाम को जाएं। मंदिर में मां लक्ष्मी को सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? गोल्डन येलो। धनु राशि के लोग फाइनेंशियल गेन के लिए आप पान के पत्ते पर छोटा सा मंत्र लिखें। मंत्र है श्रीम। ये मंत्र आपको सिंदूर से लिखना है। अब इस पान के पत्ते को घर की अलमारी में रखें जहां पैसे रखते हैं। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? डिम रेड। मकर राशि के लोग प्रोफेशनल फील्ड में सफलता पाने के लिए शाम की पूजा के बाद चंदन, कुमकुम, गुलाब जल से बना तिलक माथे पर लगाएं। किस कलर के कपड़े शुभ हैं? पिंक, ब्लू। कुंभ राशि के लोग अगर कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है तो गणेश जी को जल्दी ही हल्दी की गांठों वाली एक माला पूजा करते समय पहनाएं। पूजा के बाद इस माला को हरे कपड़े में लपेटें, घर के सबसे शुद्ध हिस्से में रखें। अच्छा रहेगा ईस्ट में रख दें। किस कलर के कपड़े पहने शुभ रहेगा? ग्रीन। मीन राशि के लोग अगर आप अपनी इकोनॉमिक पोजीशन से खुश नहीं हैं तो आप नारियल के हार्ड शेल में दिया रखें। अब इस शेल को मां लक्ष्मी के सामने रख दें। इसे पूरी रात वहीं जलते रहने दें। किस कलर के कपड़े शुभ हैं आपके लिए? कोरल रेड। साल के पहले शुक्रवार आपसे तीसरे महा उपाय की बात करने जा रही हूं। क्या इस साल पैसे की तंगी रहती है? घर में जब भी पूजा करते हैं उस समय तेज सुगंध और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से इस दिन लक्ष्मी माँ की तुरंत कृपा प्राप्त होती है और घर में धन संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आज शुक्रवार है, माँ दुर्गा का दिन है। आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है। आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। आज मैं आपको दुर्गा जी को प्रसन्न करने वाला आसान तरीका बताने जा रही हूँ। आपको घंटे भी नहीं देने होंगे और माँ प्रसन्न भी होंगी। मान्यता ये है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन विधि विधान पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा किया जाए तो ही आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। अब आज कहाँ लोगों के पास इतना टाइम है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका उपाय भी मौजूद है। जीवन में लोगों के पास कई प्रकार के काम होते हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर दिन इतना समय हो।
कि आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें। इस समस्या का समाधान दुर्गा सप्तशती के आखिर में ही दिया गया है। तो इसका उपाय क्या दिया गया है जानिए। इसके आखिर में, दुर्गा सप्तशती के आखिर में दिया गया है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। कुंजिका स्तोत्र में भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि जो कोई संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता वो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले। इस पाठ करने से कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र के साथ साथ आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। कुंजिका स्तोत्र सिद्ध मंत्रों से बना है और इसका हर शब्द प्रभाव छोड़ने वाला है, इसीलिए इसे आजमा कर देखिए, माँ जरूर प्रसन्न होंगी। मुझे मालूम है आपको उन 2 संकेतों का इंतजार होगा जिन्हें अब मैं बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी के संकेत अगर आपकी हथेली पर मिल गए तो हर चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। आइए आपको ठीक से समझाती हूँ। भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत से आगे बढ़कर मध्यमा के दूसरे पोर तक पहुंच जाए तो ये भाग्योदय वाले योग वाले व्यक्ति हैं। कैसे? मतलब ये भाग्य रेखा कहीं से भी शुरू हो सकती है। सपोज यहाँ से शुरू हो रही है, ये फर्स्ट पोर और ये सेकंड, इस वाली डिवीजन लाइन तक अगर ये भाग्य रेखा पहुंच जाए, इस लाइन तक और फिर इस लाइन तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बचपन में ही हो जाता है और पूरा जीवन धन धान्य से भरपूर होता है। अगर सूर्य पर्वत का स्थान उठा हुआ हो और सूर्य रेखा ये ऐसे आकर हल्की सी इसकी तरफ मुड़ रही हो, यानी कि शुक्र का और सूर्य का अगर कनेक्शन हो जाए तो ये राजेश्वर योग बनता है। यानी कि राजेश्वर योग क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सुख संपत्ति धन धान्य से पूर्ण होंगे। चलिए जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं? ऐसे में क्या करें? लक्ष्मी जी की पूजा के समय माँ को एक इत्र की शीशी चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा इत्र लेकर माँ को चढ़ाएं और फिर पूजा के बाद उसी शीशी में से थोड़ा सा इत्र खुद भी लगा लीजिए। इसके बाद रोजाना इसी इत्र से थोड़ा सा इत्र लगाकर ऑफिस जाएंगे तो नौकरी में तरक्की भी मिलेगी और खुश भी रहेंगे, लेकिन फ्रेगनेंस की और एलर्जी का खुद ध्यान रखिएगा। वक्त हो गया है आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आप में दुश्मनों से लड़ने की ताकत नहीं है, अगर आपको लगता है आप गलत इश्यूज के लिए खड़े नहीं हो पाते, आप में जस्टिस की भावना प्रभाव नहीं करती, आपके साथ गलत होता है और आप आवाज़ नहीं उठा पाते, माँ दुर्गा की एक छोटी सी कॉपर की या ब्रास की तस्वीर को साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में रख देने से आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि आप गलत चीज़ों के लिए खड़े हो सकें, अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकें और साथ साथ जस्टिस की भावना आपके अंदर आती है। इसको ज़रूर ट्राई करें। फेसबुक पर विशाल भट्टी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। विशाल के काफ़ी पैसे गवर्नमेंट के पास फंसे हुए हैं, जिसके वो उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी इशू हो, आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर ईस्ट में आपके यहाँ पे टॉयलेट है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को दिखाकर इसका सिंपल ट्रीटमेंट होता है, वो करा लीजिए। मेरे लिए स्क्रीन पे समझाना मुश्किल हो पाएगा। दूसरी चीज़, ईस्ट में अपने बिल्स को जो गवर्नमेंट से लेने हैं वो लगा लीजिए और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटे से अशोक स्तंभ को स्थापित कर दीजिए, या अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट का लोगो वहां पे लगा दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, जल्दी से जान लीजिए। मेष राशि के लोग, कल आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। वृश्चिक राशि वाले लोग, अलमारी में मोर पंख जरूर रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग, सूर्य देव को कल प्रणाम करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि के लोग, ज़्यादा खर्च ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। सिंह राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कन्या राशि के लोग, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग, गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग, खाने में नमक को ज़्यादा ऐड ना करें।
लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 63%। धनु राशि के लोग ज़्यादा मीठा खाने से बचिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। मकर राशि के लोग जानवरों को बिल्कुल ना सताएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 50%। कुंभ राशि के लोग सूर्य देव को जल चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। मीन राशि के लोग दही खाकर घर से निकलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। आइए आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है ये बता देते हैं। सवाल क्या है, क्या इस साल किसी भी कीमत पर मालामाल बनना चाहते हैं? सुबह जब भी सोकर उठें, पलंग से उतरने से पहले 108 बार ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आशपूर्य सर्वजनवश्य कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप पूरा करने के बाद 10 दिशाओं में 10 बार फूंक मारें। 8 दिशाएं तो आपको पता ही है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, एक ऊपर और एक नीचे। उपाय को पूरे दिल से करने वालों के सारी इच्छाएं पूरी होते हैं, सारा जीवन आपका धन से भर जाता है। कल है साल का पहला शनिवार और कल होगी शनिदेव की बात, न्याय के देवता की बात। आपको हर सुख मिलेगा, आपके ऊपर कोई संकट नहीं मंडराएगा, लेकिन ये होगा कल। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।